जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद हैं कि खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर अकील जावेद, एजे हेल्थ टीवी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो जो लोग नए हैं इस चैनल पे, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो थ्रोम्बोसिस का हमने टॉपिक रखा हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मेट है उसके मुताबिक बताएंगे थ्रोम्बोसिस होता क्या है। बेसिकली ये ब्लड क्लॉट है जो कि वेसल्स या आर्टरीज़ में या वेन में हो जाए तो उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अच्छा, होता क्या है कि स्वेलिंग हो जाती है एक पे लेग में। इसके अलावा चेस्ट पेन का इशू हो सकता है। नंबनेस यानी कि सुन हो जाना इसमें शामिल है। तो ये उसकी मेन प्रॉब्लम्स हैं। और ये होता एक लोअर लेग या थाई में, जो इसका एरिया है वहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये थोड़ा सा ज़रा मतलब एक तारुफ थ्रोम्बोसिस का। उसके बाद अगर हम बात करें कि डिफरेंस बिटवीन थ्रोम्बोसिस और एम्बुलस क्या है, तो बेसिकली ये जो क्लॉट है, जब क्लॉटिंग होती है ब्लड की क्लॉटिंग होती क्यों है। बाज़ औक़ात कोगुलेशन टाइम कम होता है या ज़्यादा होता है, तो उसमें जो खून जमने का अगर टाइम कम हो तो उसमें क्लॉटिंग बाज़ औक़ात हो जाती है। तो ये क्लॉट इसी तरह वेन्स में या आर्टरीज़ में कैरी कर जाता है, तो उसको इस प्रोसेस को हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अच्छा, अब एम्बुलस फिर क्या हुआ। एम्बुलस, ये तो ब्लड क्लॉट की बात होगी। एम्बुलस में कोई भी फॉरेन मटेरियल या कोई पार्टिकुलर या कोई मैस अगर वेन या आर्टरी के थ्रू पेनिट्रेट कर जाए तो हम उसको एम्बुलस का नाम देते हैं जी। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं जी टाइप ऑफ थ्रोम्बोसिस क्या क्या है। तो थ्रोम्बोसिस की टाइप जो 3 टाइप है बेसिकली। पहली जो कहलाती है वो वीनस कहलाती है। वीनस जैसे नाम से ज़ाहिर है कि वेन्स में ये प्रिवेल करता है और वेन्स के थ्रू आगे की तरफ सफ़र करता है। तो वेन्स में जब क्लॉटिंग हो तो हम उसको वीनस थ्रोम्बोसिस बोलेंगे। उसके बाद प्लूमनरी थ्रोम्बोसिस कहलाता है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जो लंग्स की आर्टरीज़ या वेसल्स होती हैं उसमें ये प्रिवेल कर जाता है, तो उसको हम प्लूमनरी का नाम देते हैं। उसके बाद कॉर्नरी थ्रोम्बोसिस कहलाता है। अच्छा, ये जो क्लॉट है ये जो दिल की आर्टरीज़ या वेन्स है या वेसल्स है वहाँ पे प्रिवेल करता है, यानी वहाँ पे चला जाता है, तो उसको हम फिर कॉर्नरी थ्रोम्बोसिस का नाम देंगे। अच्छा, ये तो होगी बातें। अब सिम्टम्स की अगर बात करें तो सिम्टम्स क्या क्या इसमें आती हैं, होता क्या है। ज़ाहिर है मैंने पहले बता दी कि पेन होती है एक लेग में या थाई में, लोअर पोजीशन पे होती है। उसके बाद स्वेलिंग का इशू रहता है, साथ साथ चेस्ट पेन हो सकती है। नंबनेस यानी कि जिस्म का सुन होना या किसी मतलब एक्सट्रीमिटीज़ का सुन होना शामिल है। इसके अलावा चेंज इन मेंटल स्टेट, यानी कि इंसान के जहन में भी थोड़ी सी तब्दीली आती है। तो ये मेन सिम्टम्स हैं जहाँ पे अगर ये महसूस करें तो आप समझिए कि थ्रोम्बोसिस का अमल जारी है। अच्छा, इसके रीज़न्स पे आते हैं। हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर इसकी एक वजह हो सकती है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इसकी एक वजह हो सकती है। फैमिली में हिस्ट्री हो इसकी थ्रोम्बोसिस की तो ये एक वजह हो सकती है। लैक ऑफ मूवमेंट यानी कि जो लोग बैठ के काम करने वाले हैं उनकी मूवमेंट कम होती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। स्मोकिंग एक इशू हो सकता है। बीइंग ओवर वेट या ओबेसिटी यानी कि आप मोटे हैं या ओवर वेट हैं, यानी कि मैस इंडेक्स आपका ठीक नहीं है, बॉडी इंडेक्स जिसे कहते हैं वो ठीक नहीं है, और आप ओवर वेट हैं अभी अपनी उम्र और कद के लिहाज से, तो वो भी एक वजह हो सकती है। ओल्ड एज, वो कहते हैं ना कि जो आके ना आए वो जवानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा। तो ओल्ड एज भी इसका एक मसला हो सकता है। इसके अलावा जो ख़वातीन में अगर ये बाज़ औक़ात आप देखें, जो ख़वातीन पिल्स लेती हैं बर्थ कंट्रोल की, उनमें ये प्रॉब्लम्स भी पाई जाती हैं। तो ऐसी मेडिसिन जो बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ होती है वो थ्रोम्बोसिस का बायस बन सकते हैं। अच्छा, आते हैं इसकी मतलब कम्प्लिकेशंस और रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। जी ऑब्वियसली लाइफ थ्रेटनिंग है, इससे शॉक और हार्ट अटैक हो सकता है, तो ज़ाहिर है ये सबसे मेजर इसका है मामला। डायग्नोसिस हम किस तरह कर सकते हैं इसकी। डायग्नोसिस में जी अल्ट्रासाउंड सबसे पहले है। ब्लड टेस्ट के थ्रू हम क्लॉटिंग का टाइम देखें कि कोगुलेशन का मतलब टाइम क्या है। अगर वो कम है तो ज़ाहिर है उसमें रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो ब्लड की रिपोर्ट में जो क्लॉटिंग टाइम है उसको हमने देखना होता है। एक और थेरेपी है जिसको वीनोग्राफी हम कहते हैं।
इसमें होता ये है कि एक डाई इंजेक्ट की जाती है किसी एक वेन में और फिर वहाँ से एक्सरे के थ्रू इसको नापा जाता है, मापा जाता है। इसको वीनोग्राफी कहते हैं। उसके बाद एमआरआई एक अच्छा टूल है इसको डायग्नोज करने के लिए। तो ये 2-4 टूल्स हैं, तो डायग्नोसिस होंगी तो ज़ाहिर है मतलब मामला सॉल्व हो सकता है। उसके बाद ख़वातीन हज़रात, ये प्रोग्राम हम करते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए करते हैं। किसी पेशेंट को कोई मसला तो अपने मालिक से रब्ता करें, सेल्फ मेडिकेशन में बिल्कुल नहीं जाता। ये डिस्क्लेमर हमारा हर वीडियो में मौजूद होता है। मुझसे रब्ता करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ वॉइस नोट यानी कि व्हाट्सएप के थ्रू वॉइस नोट भिजवाएँ, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा। अच्छा, मेडिकेशंस की बात करें तो एपिस मेलेफिका सबसे पहली मेडिसिन बनेगी। एपिस आपको पता है कि इसमें सुइयाँ चुभने का जो है वो डंग महसूस होने का, चूँकि शहद की मक्खी से बनती है तो डंग महसूस होते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आर्निका, आपको पता है आर्निका एक्सीडेंट या चोटों की बेहतरीन दवा है। तो थ्रोम्बोसिस की एक और वजह बाज़ू का चोटें भी लगती हैं, तो चोटों की वजह से अगर बोन पे कोई मसला आ जाए तो वो भी एक बायस बन सकता है। अगर बोन फ्रैक्चर हो जाए और प्रॉपर ट्रीट ना किए तो ये भी एक इशू हो सकता है। तो वहाँ पे आर्निका मेडिसिन हमारी अच्छी काम करेगी। फास्फोरस, आपको पता है फास्फोरस बहुत अच्छी मेडिसिन है। फास्फोरस का जो पेशेंट है वो उसको डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी रहते हैं और अगर ये थ्रोम्बोसिस मतलब एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन और कुछ होती हैं वेसल्स। अगर वेसल्स में है तो फास्फोरस को याद रखिएगा। कार्डस म्योर बहुत अच्छी मेडिसिन बनेगी। कार्डस म्योर लीवर की बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो अगर कार्डस म्योर मेडिसिन बनेगी तो ज़ाहिर है उसमें लीवर की कॉम्प्लिकेशन शामिल होंगे। तो जहाँ पे आपको लीवर का मसला नज़र आए तो कार्डस म्योर को आप ज़हन में रखिएगा। तो आज तक इतना ही। मैं डॉक्टर खलील जावेद इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में 409 उसामा ब्लॉक से। तो होम्योपैथिक क्लिनिक के नाम से हमारा क्लिनिक है। तो अगर लाहौर में है तो हमें खिदमत का मौका ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।